रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज के हवाले से कुछ अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इमरान रियाज कहाँ हैं, किस शहर में और किसके पास हैं और किस अदारे के तहवील में हैं। इस हवाले से 100% सच खबर सामने आ गई है। इन सब में एक खबर और भी आई है कि इमरान रियाज के वकील इनके दोस्त भी हैं, मियाँ अली अशफाक जो हैं, इनका रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इमरान रियाज के साथ। गुफ्तगू करवाई गई है इनकी जन्म से जिनके पास इमरान रियाज हैं। इस हवाले से क्या लेटेस्ट हैपनिंग है सारी की सारी मैं आपके सामने रखती हूँ। नाज़रीन कराम, आपके सामने है कि किस तरह 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इमरान रियाज को गायब हुए। इस हवाले से इनको कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जब किसी को लापता किया जाता है या गायब किया जाता है तो एक बहुत ही तकलीफदा चीज़ है। अगर पता हो कि बंदा किसी केस में जेल में है, चाहे 5 सालों के लिए हो, मगर ये पता होता है कि बंदा इधर ही है और ठीक है, इस हवाले से टेंशन थोड़ी कम होती है। खैर, ये अलग बात है। नाज़रीन कराम, मैं सबसे पहले आपके सामने ये मामला रख दूँ कि मियाँ अली अशफाक ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें कुछ चीज़ें बड़ी ही कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि अदालतों में केस चल रहा है, वर्किंग ग्रूमिंग है और वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है। ये अजीबोगरीब सिचुएशन है। ज़ाहिर बात है कि आईजी पंजाब जो है अदालतों में पेश हुए, फिर वक्त दिया गया वो वर्किंग ग्रुप में पेश हुए। अशफाक सिर्फ इमरान रियाज के वकील ही नहीं बल्कि उनके बचपन के दोस्त भी हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मियाँ अली अशफाक की आवाज़ में जो बातें हुई हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें इमरान रियाज की गुफ्तगू है जिसमें इन्होंने बताया कि वो किस अदारे के पास है, कहाँ है। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकती क्योंकि हमारे लिए इमरान रियाज की सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहम है। ये गुफ्तगू ज़रा गौर से सुनिएगा। इमरान रियाज, अगर आपसे ये पूछा जाए, जो इस वक्त लाखों लोग आप जानते हैं, आपको भी कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा ये सवाल पूछता है कि अगर इमरान रियाज इस वक्त कहाँ है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जी, मैं जानता हूं इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस है जो मेरे पास हैं, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी किस कोई आई एम ब्रीफली अवेयर बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चलें वो जिस भी एक मखसूस शहर में है उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो, जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी, मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है। लेकिन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है। तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर मिथ वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड करें, इनफोर्स डिसअपेरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी जो सा लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपेरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती है, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता, उसको प्लीज इसकी क्या अंडरस्टैंड करें। वजह है मियां साहब, इसकी क्या वजह है, आप पूरी खुद बताएं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में तमाम रियासतों में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता कि इनफोर्स डिसअपेरेंसेस हो, ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। आपने अमेरिका जैसी जो सा मुल्क को देखा कि दुनिया के 56 ममालिक में जो है वो उन्होंने डिफरेंट डिटेंशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जो बिल्कुल अपने मुल्क से बहुत दूर रखते हैं। वो क्यों छुपाया जाता है? ये आपने ग्वांतानामो बे जैसे ये इस तरह की ये बातें क्यों सुनी है? वाई नॉट द कॉमन प्रिजन, वाई नॉट द कॉमन प्रिजन, वाई नॉट द कॉमन जुडिशियल सिस्टम, वाई नॉट द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? बिकॉज उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है। पैनिक, फेयर, फेयर ऑफ अननाउन, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है, ये 3 लफ्जों पर या 3 लाइनों पर ये पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ऑपरेट करती हैं।
तो जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ही ली होगी। इन्होंने बताया कि वो किस अदारे के पास है। ये सारी की सारी डिटेल्स बड़ी ही तफसीलात के साथ मियाँ साहब ने आपके साथ शेयर की हैं। एक सहाफ़ी कहते हैं कि मेरी मियाँ अशफाक से गुफ्तगू हुई, इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि इनकी बात इमरान रियाज से हुई है, क्यों ना कि वो इमरान रियाज के बड़े ही क्लोज़ हैं और इमरान रियाज से इनका कोई रब्ता नहीं हुआ। इस हवाले से एक क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये क्लिप मियाँ अली अभी अशफाक जो के मुँह से इमरान रियाज सुनेंगे। के बारे में कहा जा रहा है जी कि वो अगर बाहर छोड़ दिया जाए और वो बोले ना बाहर आके तो मामला ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कुछ? देखें सभी, मैं पूरी ईमानदारी से अल्लाह की जात को हाजिर व नाजिर जान के कहता हूं कि जिस भी किसी सतह पर, जिस भी किसी तरीके से इमरान के वकला, मैं या शाज़िब मसूद साहब या इमरान के वालिद साहब जब भी किसी जगह पे गए हैं, मैं पूरी अल्लाह ताला की जात को ईमानदारी से गवाह बना के ये कह रहा हूं कि किसी शख्स ने एक भी मर्तबा किसी एक सतह पे हमसे ये बात ना की है, ना हमने बात की है कि जी इसकी जुबान बंदी जो सा करा दें और किसी शर्त पे, कुछ शराइत पे जो सा उसको छोड़ दें, या किसी ने हमसे कहा हो कि आप ये शर्तें खुद मान लें या मनवा लें उससे तो हम उसको छोड़ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कर दी है। हम सिर्फ दो चीजों के बारे में कंसर्न हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो अदर बिजनेस। मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के कह रहा हूं, या इमरान की फैमिली नहीं जानती कि इमरान रियाज से कब, किसकी, कहां, क्या, क्यों या क्यों गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। मैं अल्लाह की जात को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात जो है वो मेरी अंडरस्टैंड कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जब भी किसी से जो है वो गुफ्तगू हुई है इनफॉर्मल, वो सिर्फ दो चीजों पे हुई है। तीसरी चीज में हमारी इस वक्त के हालात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहली, उसकी रिपीटेडली जो सा है खैरियत के बारे में, बार बार उसकी खैरियत के बारे में जो सा है वो मैंने उस या मेरे पार्टनर ने, शाज़िब मसूद साहब ने, या स्ट्रेट अवे उसके वालिद साहब ने जाती तौर पर यह सवाल पूछकर जो भी अरबाब इख्तियार है तसल्ली किया। और दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी जो सा है वो अपनी कोशिशें करें और जितनी जल्दी हो सकता है करें कि हम उसको सेफली रिकवर करें या उसकी रिलीज जो है वो पॉसिबल करें। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, ये वो वक्त नहीं है, ये वो हालात नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनसे हमने गैर जरूरी लड़ाई में जो सा पड़ना है। जी नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू तो सुन ही ली होगी जिसमें इन्होंने कहा है कि वो जहाँ कहीं भी हैं ठीक हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द ही अपनी फैमिली से मिलें। अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।